तो अगर किसी सच अंडर डैम्प्ड सिस्टम की अगर हम स्टेप फंक्शन लेते हैं, तो स्टेप फंक्शन मींस सो ये हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, एंड स्टेप रिस्पॉन्स इज 1/s। सो अगर स्टेप रिस्पॉन्स लिया जाए और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हों, रूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, तो इन दैट केस हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इस तरह से होगी, ठीक है जी। सो 1/s इज द फोर्स रिस्पॉन्स जो कि ड्यू टू इनपुट है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स की वजह से दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। सो इसकी ये जो बेसिकली जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम पहले देख चुके हुए हैं बाय यूजिंग दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देखा हुआ है कि बेसिकली ये हमारे पास K2 था और ये K3 था जो कि K2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ओके। सो इनमें से हमने देखा था कि हम एक ही फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। तो इसको यूज़ करते हुए अगर हम इसका जो सा वो टाइम रिस्पॉन्स निकालेंगे, तो टाइम रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली इसका डिकेइंग साइनोसाइड आएगा, ओके। सो इस केस पे पार्शियल फ्रैक्शन में हम रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड करें टू फाइंड ए एंड थीटा। सो a/2 और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये आप इसका कंप्लीट आप जो सा वो सोल्यूशन देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में हमने कैसे किया था। सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड जो था वो इस तरह से होगा, ओके। सो ये हमारे पास फाइनली एक फैक्टर आ गया है a/2 ई रेज टू पावर जे थीटा, या K2 हम इसको कह सकते हैं। सो K2 की वैल्यू जो सा ये हमने फाइंड आउट की है, इस एक रेजिड्यू को फाइंड आउट की है। सो जो कि पोलर फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ आ गई है। सो दिस पार्ट इज बेसिकली a/2, ठीक है जी, और थीटा 135 डिग्रीज हमारे पास आ रहा है। एंड सेकंड जो K3 हमारे पास होगा, सो K3 इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ K2, मींस के थीटा जो सा नेगेटिव हो जाएगा। सो इसकी जो कंप्लीट हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनेगी, सो उसमें √2/2 इंटू 135 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से ये पेज जो है √2/2 ई रेज़ टू पावर -j135 डिग्रीज होगा, ठीक है। एंड दिस वन इज K2 हेयर। सो इस तरह से हम जो सा वो इस अंडरडैम्प्ड सिस्टम को सॉल्व करेंगे, एंड देन यूजिंग दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका टाइम रिस्पॉन्स इस तरह से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो सा ये टाइम रिस्पॉन्स निकाला है जो कि इसके इक्वल आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट 1 आप देखें, सो दिस वन पार्ट इज ड्यू टू दिस फोर्स रिस्पॉन्स 1/s ही हमारे पास है, एंड 1/s इज बेसिकली इन टाइम डोमेन दैट इज 1 यूनिट स्टेप, प्लस ये जो फैक्टर है ये पूरा अब हमारे पास कम्प्लीटली ये नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स की वजह से आया था। सो ए विल बी √2 हेयर। जब a/2 को इज इक्वल टू √2/2 हम करेंगे तो a √2 आ जाएगा, एंड दिस इज थीटा, एंड दिस पार्ट वाज द b और ओमेगा cos ओमेगा t, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको b कह रहे हैं। यहाँ पे जो सा वो b है, तो b इज 4 हेयर, ठीक है जी। यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू 4 है। सो cos bt प्लस थीटा, ठीक है। सो इस तरह से हमने जो सा ये टाइम रिस्पॉन्स निकाला है। अच्छा, अब ये जो सेकंड आप देख रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स की इक्वेशन, बेसिकली दीज टू इक्वेशंस आर सेम। सो सेकंड की इक्वेशन किस तरह से निकली है, सो सिंपली अगर इसके लिए देखें कि अगर मैं ये जो हमारे पास रेजिड्यू आया है, इस रेजिड्यू को अगर प्लॉट किया जाए तो रियल फंक्शन, रियल इसका पार्ट आप देख रहे हैं नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। सो अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ, सो वाई पार्ट इज पॉजिटिव, या ओमेगा आई जे ओमेगा पार्ट इज पॉजिटिव, ठीक है जी, और जो ए पार्ट है दैट इज नेगेटिव, ओके। सो रियल पार्ट इज नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। सो ये जो एंगल है दैट इज 135 डिग्रीज। और अब अगर मैं जो सा वो इस एंगल की बात करूं, एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री, सो 180 माइनस 45 डिग्री इज दिस एंगल, ओके। और अदरवाइज अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 135 डिग्रीज है। सो इसी चीज को मैं जो सा वो इसी पार्ट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, cos 4t प्लस 180
डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है जी। सो यही जो पूरी चीज़ जो है इस तरह से भी लिखी जा सकती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि cos 180 जो है, सो cos 180 इज इक्वल टू बेसिकली -1, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अब -45 वाला जो पार्ट है वो मैंने इधर रहने दिया है इस जगह पे, और cos 180 का जो फैक्टर था वो बेसिकली -1 बन गया, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो गया। सो दैट्स हाउ दिस इक्वेशन बनाई है, और ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है जी। सो अगर फर्दर भी आपको ये क्लियर नहीं होती तो ये पार्ट हमारा इनफ है, यहाँ पे ये बात हमारी कंप्लीट हो जाती है कि ये आउटपुट की इक्वेशन आ रही है। सो अब इस आउटपुट की टाइम इक्वेशन को हम प्लॉट कैसे कर रहे हैं, you see, so this part is due to input and this part is due to characteristics roots. So time response जब हम इसका बनाएंगे तो इनपुट की वजह से हमारे पास ये डैश फंक्शन आएगा जो कि यूनिट स्टेप है 1 के ऊपर, एंड √2 e raised to minus cos bt plus 135 40 माइनस, तो ये बेसिकली यहाँ से इस पार्ट से स्टेप होगा रिस्पॉन्स, हमने इस चीज़ को जो सा ड्रॉ कर दिए। सो -1 से इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। तो ये डिकेइंग ऑसिलेशंस बन गई। तो अब जब ये दोनों फंक्शन ऐड अप होंगे, दोनों डैश फंक्शन ऐड अप होंगे, तो वो वी विल फाइनली गेट दिस डिकेइंग साइनोसाइड, ओके। सो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर जो सा वो डैम्पिंग बहुत कम है। सो कम डैम्पिंग की वजह से इसमें ऑसिलेशन है, और ये ऑसिलेशन डिके होने में थोड़ा टाइम लगा। सो अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद जो सा ये स्टेबल हो जाएगा। सो इस केस में जो सा वो जो कम डैम्पिंग होने की वजह से ये रिस्पांस काफ़ी देर के बाद जो है वो नेचुरल रिस्पांस सिस्टम से डिके आउट करेगा और फिर फोर्स्ड रिस्पांस शुरू होगा। मींस कि ये कम डैम्पिंग होने की वजह से जो सा वो ट्रांजिएंट बहुत ज़्यादा देर जो सा वो सिस्टम में रहेगी। सो ट्रांजिएंट जो सा वो रिस्पांस देर से ख़त्म होने की बाद स्टेडी स्टेट होगा। सो बेसिकली जब हमें सिस्टम जो फाइनली चाहिए होते हैं, तो सिस्टम के अंदर हमारे पास बेस्ट सिस्टम वही होता है जिसमें जो सा वो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस जल्दी ख़त्म हो जाए और स्टेडी स्टेट रिस्पांस जल्दी अचीव हो जाए। सो इन दैट केस डैम्पिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सिस्टम, फॉर द सिस्टम्स नेचुरल रिस्पांस टू डिके। उसकी जो स्पीड है जल्दी डिके कर रहा है या बाद में ट्रांजिएंट रिस्पांस कब खत्म हो रहा है, सो दैट हैवीली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। सो डैम्पिंग अगर हमारे पास क्रिटिकल होगी तो क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर जो है ये ट्रांजिएंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो जल्दी अचीव हो जाएगी, जिस तरह हमने पहले देखा भी था कि ट्रांजिएंट क्रिटिकली डैम्पिंग के केस में बड़ी जल्दी जो सा ये ट्रांजिएंट खत्म हो जाता है, ठीक है जी। और जब हमारे पास कम होगी डैम्पिंग, तो कम डैम्पिंग के केस में जो सा ये अंडर डैम्पिंग अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा, और ये इसमें ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक रहेगी और काफ़ी देर के बाद ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म होगा।